सो लास्ट हमने क्या किया था, हमने किया था नर्स्ड इक्वेशन, राइट। नर्स्ड इक्वेशन बताइएगा कोई मुझे, इक्वेशन क्या थी। हाँ सारी बताएंगे, पहले बेसिक। एक सेकेंड। हाँ जी बताओ। नर्स्ड इक्वेशन क्या आपके पास में, वेरी गुड। ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के टर्म्स में हमने किया था, दिस वाज n+2m इक्वल्स टू ई नॉट mn+2m माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ m अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ mn+। वेरी गुड। यहाँ पे आपके पास n क्या था, आपके पास n आपका जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, राइट। अच्छा इसके बाद में हम इसको जो है वो, क्योंकि हमें पता है सॉरी, हम जो है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के उसमें बता रहे हैं हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, सारे हमारे पास जितने भी कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू पुट करी थी हमने। आर हमारे पास गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपके पास में 8.314 जूल पर कैल्विन पर मोल है आपके पास में, पर कैल्विन पर मोल है आपके पास में। और फैराडे क्या था, वेरी गुड, फैराडे की वैल्यू थी आपके पास 96500 कूलम पर मोल। दिस इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो हम लेते हैं, वो 94 वाली वैल्यू जो है वो छोड़ दो, कैलकुलेशन में आप 9650 लिखो जब तक आपको बोला नहीं गया कि आपको वो वैल्यू लेनी है, ठीक है। और लॉग बेस 10 लेके हम इसको जो है वो चेंज करते हैं हमारे पास में, तो आपके पास में हो जाता है दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ई नॉट माइनस 2.303 RT, अगर मैं लॉग बेस 10 में चेंज कर रही हूँ, अपॉन NF लॉग 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ mn+। m यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है उसको हमने यूज़ किया था। अगेन R, T और F की वैल्यूज़ आपने पुट कर दी है, तो आपके पास में इक्वेशन बन जाती है E इक्वल्स टू, जो हमारी फाइनल इक्वेशन जो हम कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं, E नॉट माइनस 0.059 अपॉन n लॉग 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ mn+, राइट। यही थी आपके पास में, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये तो हमने निकाली थी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसके टर्म्स में। इसके साथ ही हम जो है वो नर्स्ड इक्वेशन से ईएमएफ ऑफ सेल निकाल सकते हैं। कौन बताएगा, ईएमएफ ऑफ सेल की इक्वेशन बता दीजिए। हाँ जी बोलो, ईएमएफ ऑफ सेल, वेरी गुड। ईएमएफ ऑफ सेल क्या हो जाएगा आपके पास में भाई, ईएमएफ ऑफ सेल जो है वो हम कंसंट्रेशन के टर्म्स में निकालते हैं। जैसे हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन डैनियल सेल की ली थी हमने, तो डैनियल सेल के टर्म्स में हमारे पास में क्या आया था, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस, राइट। अगर मैं इसको जो है वो किसी भी रिएक्शन, ये तो डैनियल के टर्म्स में बता दिया आपने, पर याद रखना पड़ेगा हर जगह Zn और Cu नहीं होगा आपके पास में। अगर कोई भी एक सेल की मान लेते हैं भाई, हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसकी इक्वेशन है आपके पास में A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, जहाँ पे ए बी सी डी आपके पास में, यहाँ पे आपके पास स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है और आपके पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये रिलीज कर रहा है। तो हमारे पास में नर्स्ड इक्वेशन क्या आ जाती है, हम इस नर्स्ड इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग ऑफ Q। कंसंट्रेशन के बेसिस पे अगर हम बताएं, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर पोटेंशियल, हमारे पास स्टैंडर्ड क्या लेते हैं हम टेम्परेचर, 298 केल्विन। कितनी बार बताऊं भाई, स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमेशा केल्विन में मेजर किया जाता है। ई सेल इज ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर कंसंट्रेशन टू द पावर C, जो उसका स्टोकियो पार्ट है आपके पास में, इनटू मतलब रिएक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेड, राइट।
ये हो जाएगा इनटू कंसंट्रेशन ऑफ टी टू द पावर इसका स्टोकियो पार्ट, अपॉन में आ जाएंगे आपके पास रिएक्टेंट्स ए और बी की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर देयर स्टोकियो पार्ट। इस पे आपको क्वेश्चन भी कराया था, आपको आई थिंक क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, या डाउट है तो भी पूछ सकते हैं। आपको क्वेश्चन क्लियर है? यस और नो? हाँ जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और की थी हमने, एक और की थी, क्या की थी? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नर्स इक्वेशन से हम बात कर रहे थे किसकी? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे थे। क्या आया था आपके पास में? दैट वाज ई नॉट सेल is equals to 2.303 RT whole upon NF log Kc। log क्या आपके पास में? इट्स log in base 10। अगेन R आपके पास में रिडबर्ग्स कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट आपके पास में, T टेम्परेचर जो स्टैंडर्ड है आपके पास में, इफ गिवन है तो आप उसको लेंगे आपके पास। F फैराडे कांस्टेंट एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इसने लूज किए, राइट? इन तीनों में किसी को डाउट है? नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया बात। अब हमें जो है वो करना है आपके पास में नर्स इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू गिब्स, जो हमारे पास में एनर्जी होती है उसके रिस्पेक्ट में हम करेंगे। हाँ जी, क्या करना है हमें? गिब्स फ्री एनर्जी। क्या होती है गिब्स फ्री एनर्जी? बताइए बेटा, लास्ट ईयर पढ़ी थी, अभी तो कम से कम 2 साल तो और याद रखो इसको, एंट्रेंस भी निकालने हैं। देखो क्या होता है आपके पास में, जब आपके पास कोई सेल रिएक्शन हो रहा है, आपके पास में कोई भी सेल रिएक्शन हो रहा है आपके पास, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्या होती है उसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके पास में जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। और ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो इसमें कुछ वर्क डन हो रहा है हमारे पास में। उस वर्क डन के कारण क्या हुआ भाई, हमारे पास कोई भी सेल रिएक्शन हुआ आपके पास में, सेल रिएक्शन हो रहा है आपके पास में, तो यहाँ से क्या हुआ आपके पास? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड। भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, कब प्रोड्यूस होगी? जब कोई वर्क डन होगा। यस और नो? जब कहीं आपके पास में जो है वो वर्क डन होगा, इस वर्क डन के कारण जो हमारे सेल की फ्री एनर्जी है, बढ़ेगी घटेगी? घट जाती है। क्या होता है आपके पास में? इसकी फ्री एनर्जी क्या होती है आपके पास में? घट जाती है। देयर इज अ डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ऑफ सेल, राइट? सेल की फ्री एनर्जी में आपके पास में क्या होगा? डिक्रीज होगा हमारे पास, राइट? अगर हम इसको एक्यूरेट वे में बताएं तो हम क्या कहेंगे भाई, 1 सेकेंड में जितना आपके पास में वर्क डन हो रहा है वो इक्वल होगा जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल है टू द टोटल चार्ज पास। उसमें क्या चीज है आपके पास? दैट इलेक्ट्रिकल वर्क डन in 1 second is equal to the electrical potential multiplied by, this is multiplied by the total charge passed। ठीक है, क्या कह रहा है?
कि भाई आपके पास जो वर्क डन हुआ है पर सेकेंड वो इक्वल है इलेक्ट्रो पोटेंशियल इंटू जो टोटल चार्ज आपके पास में पास हुआ है हमारे पास में, राइट। अब देखो अगर आपको जो है वो हम सेल यूज़ करें तो ऑब्वियसली हम क्यों यूज़ करेंगे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करना है। तो अगर मुझे इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैक्सिमाइज करना है, दैट मीन्स व्हाट, मुझे इस वर्क डन को मैक्सिमाइज करना है, यस और नो। अगर मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैक्सिमाइज करना है मतलब क्या है कि मेरे को जो अपना वर्क डन है उसको मैक्सिमाइज करना है आपके पास में, यस और नो। और हमें पता है साथ में आपके पास फ्री एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो भाई फ्री एनर्जी डिक्रीज हो रही है दैट इज जो चार्ज आपके पास में वो डिक्रीज हो रहा है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चार्ज को जो है वो रिवर्स पास कराना पड़ेगा। देन चार्ज हैज टू बी पास्ड रिवर्सिबली, राइट। ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चार्ज को जो है वो आपके पास में रिवर्स पास करना पड़ेगा, राइट। मतलब आप वापस से एक वर्क डन करा रहे हैं गैल्वेनिक सेल में, अब वापस से एक वर्क डन होगा तो क्या होगा आपके पास में, अगेन गिब्स एनर्जी में क्या होगा आपके पास में, डिक्रीज, राइट। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। द रिवर्सिबल वर्क डन by the galvanic cell, by the galvanic cell, galvanic बेटा, ठीक है, सब अपना अलग अलग बोलते हैं। सेल इज इक्वल टू द डिक्रीज, हाँ, इक्वल टू द डिक्रीज इन इट्स गिब्स एनर्जी, राइट। जो आपने रिवर्स वर्क डन कराया, फिर से समझो आपके पास में भैया आपके पास एक सेल है, यू हैव अ सेल, ठीक है, ये सेल है, ये सेल हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके दे रहा है। ऑब्वियसली हमें पता है एनर्जी है तो वर्क डन हो रहा है, मतलब कुछ वर्क डन हो रहा है। इस वर्क डन के रिजल्ट से क्या हो रहा है आपके पास, इसकी एनर्जी जो है वो फ्री एनर्जी डिक्रीज हो रही है। फ्री एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पर हमारे पास काम है कि भाई हमें वर्क डन को ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि अगर आपके पास वर्क डन ज़्यादा होगा तभी ज़्यादा एनर्जी आपके पास होगी, और वर्क डन के साथ हमारा चार्ज लेवल भी कम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबली भी कराना पड़ेगा, और जब ये रिवर्स करेगा आपके पास में तो हमारी जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो डिक्रीज होती है। आ रही है बात समझ में, वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। मान लो आपके पास कितना चार्ज पास हो रहा है, मान लेते हैं NF, अब आपके पास में इसमें से चार्ज पास हो रहा है, इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड, ठीक है। NF इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पास, इसमें से NF अमाउंट ऑफ चार्ज आपके पास में पास हो रहा है, और E इसकी EMF ले लेते हैं, दिस इज द EMF ऑफ सेल। क्या हो रहा है आपके पास, गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेट डेल्टा G बी और गिब्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन, गिब्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन। तो हमें क्या पता है भाई, हमें पता है दैट गिब्स एनर्जी क्या होता है, डेल्टा G इक्वल्स टू माइनस NF ई सेल की जो हमारे पास में EMF है, यस और नो। ये चीज़ समझ में आ गई ना, डेल्टा G क्या आ गया आपके पास में, दिस इज माइनस NF ई सेल, ठीक है। अब हम अगेन बात करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या है, व्हाट डू मीन बाय स्टैंडर्ड कंडीशन, बार बार यूज कर रहे हैं हम ये चीज। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है, टेम्परेचर आपके पास में 298 केल्विन होता है, वेरी गुड। और मोलर कंसंट्रेशन यूनिटी था, पर यूनिटी क्या था ये भी याद रखो, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टिंग स्पीसीज इज यूनिटी। भाई जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं उनकी जो मोलार कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन आपके पास में वो क्या होनी चाहिए, आपके पास में यूनिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, यूनिटी।
देन डेल्टा जी क्या हो जाता है, डेल्टा जी इज माइनस एन एफ ई नॉट सेल। डेल्टा जी क्या हो जाता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, एन अगेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ फैराडे कांस्टेंट एंड ई नॉट आपके पास में क्या है, ईएमएफ ऑफ द सेल, आपके पास में सेल पोटेंशियल है आपके पास, ठीक है। दिस इज योर सेल पोटेंशियल। और डेल्टा जी तो पता ही है क्या है, फ्री एनर्जी, जो सेल की अपनी गिव्स फ्री एनर्जी है आपके पास में, ठीक है। इसी चीज़ को हम अगर केसी के टर्म्स में लिखते हैं, पहला फॉर्मूला क्या आ गया, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। सेम चीज़ अगर मैं जो है वो केसी के टर्म्स में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म्स में कर रही हूँ, क्योंकि हम रिएक्शंस की बात करें जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर रहे हैं, रिवर्सिबिलिटी आ गई ना आपके पास में, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2.303 आर टी लॉग केसी, राइट। क्या आ जाएगा आपके पास में, माइनस 2.303 आर टी लॉग केस, ठीक है। चलिए अब इसमें हम घुसाते हैं थोड़ी सी नर्व्स को। ये तो हमारे पास दो एक्सप्रेशन आ गए। अब देखो हमें क्या पता है, डेल्टा जी इक्वल्स टू एन ए पी नॉट, मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ बेटा, इसलिए माइनस नहीं लगाया आपके पास में, माइनस तो ये बता रहा है कि वो डिक्रीज हो रही है, तो मैग्नीट्यूड की बात हो रही है इसलिए नहीं लगाया। डेल्टा जी इक्वल्स टू एन एफ ई नॉट सेल, राइट। एंड व्हाट इज ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड कंडीशन पे आपके पास, हाँ ई सेल जीरो हो जाएगा आपके पास में, तो क्या आ जाता है, दिस इज 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग केसी, राइट, यस और नो। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, आपके पास में हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, हम थर्मो की बात कर रहे हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है, गेन हो रही है, तो हमें पता है कि जो आपके पास में पोटेंशियल है सेल की, कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव, वेरी गुड, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जो पोटेंशियल है आपके पास में वो कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो आपके पास गिव्स फ्री एनर्जी है आपके पास, वो कैसी प्रॉपर्टी है, दैट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, राइट, दैट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और किस पे वैल्यू डिपेंड करती है इसकी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एन पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, एन पे। एक सेकेंड नीचे, हाँ जी ये चीज़ समझ में आ गई, हाँ जी। जो हमें पता है सेल पोटेंशियल आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, डेल्टा जी आपके पास में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, किस पर डिपेंड करती है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसके आपके एन पे डिपेंड करते हैं, है कि नहीं, यस और नो। जैसे देखो एक वो लेते हैं अपना, इसी को ले लेते हैं Zn को, Zn प्लस सी यू टू प्लस गिव्स Zn टू प्लस प्लस सी यू, ठीक है। बात करते हैं डेल्टा जी की। अब इसका डेल्टा जी क्या होगा आपके पास में, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो है ना इन्वॉल्व, तो दिस विल बी माइनस 2 Fe सेल। नाउ फैराडे इज कांस्टेंट आपके पास, तो इसमें आपके पास में किस पे डिपेंड कर रहा है, ये आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज पे डिपेंड कर रहा है कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन लिए। एक और रिएक्शन ले लो, 2Zn प्लस 2Cu टू प्लस 2Zn टू प्लस प्लस 2Cu। अब मुझे ये बताओ इसका जो डेल्टा जी है वो कितना होगा, गिव्स एनर्जी -4Fe से, राइट। क्यों भाई, ट्वाइस हो गई कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज भी आपके पास उतने ही बढ़ गए हमारे पास में, ठीक है। तो अगर हम मानते हैं आपके पास में, जो हम स्टैंडर्ड मानते हैं भाई, हम मान लेते हैं कि जो आपके पास कंसंट्रेशन है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टिंग स्पीसीज इज यूनिटी, भाई जितने भी हमारे पास में रिएक्टिंग स्पीसीज हैं आपके पास में, रिएक्शन करा रहे हैं, उनकी कंसंट्रेशन क्या है, यूनिटी, दैट इज ई सेल क्या हो जाएगा फिर, ई नॉट सेल के इक्वल हो जाएगा आपके पास में, है कि नहीं। और ऐसे में हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं दैट डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू, जी नॉट जब मैं लिख रही हूँ, नॉट जहाँ पे भी आ गया मतलब हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, क्या है आपके पास, स्टैंडर्ड गिव्स
फ्री एनर्जी आपके पास में, ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट क्या आ जाएगा आपके पास में, इन दैट केस डेल्टा जी नॉट आपके पास क्या आ जाएगा, ई सेल की जगह क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल। पूरा एक्सप्रेशन बताओ, माइनस एफ ई नॉट सेल, राइट। क्या आ जाएगा, माइनस एफ, हाँ एन एफ, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, राइट। इसी की मदद से हम बाद में जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी करेंगे हमारे पास। क्यों, हमें पता है हमने किया हुआ है, क्या किया, डेल्टा जी की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म्स में बताओ, डेल्टा जी नॉट क्या है, वेरी गुड, इट इज माइनस आर टी एल एन के, नेचुरल लॉग के, क्या आपका कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, याद रखिएगा। हम बात करते हैं एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम हम देखेंगे जी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, जी क्या होगा। अच्छा एट इक्विलिब्रियम पोटेंशियल क्या होती है, पोटेंशियल भाई, ईएमएफ ऑफ द सेल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल जीरो, क्या हो जाएगी आपके पास में, पोटेंशियल जीरो। दैट मीन्स दैट मोमेंट पे आपके पास डेल्टा जी क्या हो जाएगा, डेल्टा जी क्या होता है, माइनस एफ एन एफ ई सेल, क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ इंटू जीरो, दैट मीन्स जीरो। तो डेल्टा जी भी क्या हो जाएगा आपके पास में, जीरो। इसका मतलब आपके पास में कि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या होता है आपके पास में, जीरो। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या है आपके पास में, जीरो। दैट मीन्स आपके पास डेल्टा जी की कोई भी वैल्यू, इधर इट्स पॉजिटिव और या नेगेटिव वैल्यू आपके पास, वो कभी पॉसिबल है जब रिएक्शन हमारा फिजिबल है, राइट। कब पॉसिबल है आपके पास में, फिजिबल है। या फिर हम उल्टा भी बोल सकते हैं आपके पास में कि भाई रिएक्शन फिजिबल कब होगा, रिएक्शन इज फिजिबल ओनली व्हेन, कब होगा फिजिबल, ई सेल इज पॉजिटिव और नेगेटिव। भाई जब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या तो बढ़ रही है या घट रही है आपके पास, अगर वो जीरो हो जाती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आपके पास अचीव कर लेती है, आपके पास इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेता है आपके पास, तो उस केस में हमारे पास में फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, जीरो, राइट। अच्छा एक सवाल करते हैं इसी पे, देखो आपके पास क्या है, कहता है द स्टैंडर्ड गला खराब है भाई, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट फॉर डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट फॉर डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। कहता है कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन। आपको रिएक्शन के लिए क्या निकालना है, डेल्टा जी नॉट, ठीक है। अब देखो आपके पास रिएक्शन दे रहे हैं Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस C, ठीक है। दिस इज द रिएक्शन फैराडे कांस्टेंट, आपको पता है, शुड आई राइट इट, चलो लिख दिया, अब लेट बोला तुम लोगों ने, इट्स 96500 कूलम पर मोल। यूनिट नहीं भूलो भाई, कांस्टेंट है तो क्या हुआ, अपनी भी तो उसकी पहचान है। आप बताओ मैं क्या होगा, नहीं मुझे बताओ ना, बोलोगे मैं लिखूंगी, बताओ क्या करेंगे, क्या निकालना है, ई नॉट निकालना है, ठीक है। सॉरी ई नॉट नहीं, जी निकालना है आपके पास में, गिव्स निकालना है, ठीक है। यस क्या फॉर्मूला है आपके पास में, बोले एक बार और, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ अब बोलो क्या फॉर्मूला है आपके पास में, यस वी हैव द फॉर्मूला दैट डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट, क्या है, माइनस एन एफ ई नॉट।
तो ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू 96500 इंटू 1.1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो भाई। क्या नहीं समझ में आया, एन भाई एन कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2। एफ फेरेडे दे रखा है, ई नॉट दे रखा है 1.1। क्या आया, कैलकुलेट कर लिया किसी ने, वेरी गुड, -212,300 जूल पर। अभी कौन महान है जिसकी इतनी कैलकुलेशन में भी गलती हो गई है, भाई ध्यान रखो। चलिए एक और करते हैं, कहता है कैलकुलेट द सेल ईएमएफ एंड डेल्टा जी नॉट फॉर द सेल रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस आपके पास क्या है, Zn2 प्लस, इसकी कंसंट्रेशन है 0.1 मोलारिटी, gives Cd2 प्लस 0.01 मोलारिटी Cd कैडमियम। वैल्यूज मैं आपको दे रही हूँ, ज़रूरत नहीं है बेटा वो टेबल लर्न करने की, दी जाती हैं, पर ये है कि आप बार बार यूज़ करोगे लिखोगे तो आपको लर्न हो ही जाएंगी। पर वाइवा में पूछ सकते हैं तो कर भी सकते हो। Zn2 प्लस Zn का पोटेंशियल है -0.7363 वोल्ट। नाउ इट्स फॉर कैडमियम Cd2 प्लस टू Cd इज -0.403 वोल्ट। एंड फेरेडे लिखो, फेरेडे तो रट गया होगा भाई, यूनिट बताओ कूलम पर। और गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू 8.314 जूल पर कैलोरी। और किसी की वैल्यू चाहिए? हाँ, आंसर की वैल्यू मैं पहले ही बता दूँ ताकि तुम मुझे आंसर वही दे दो। टू स्मार्ट। बताइए, चलो क्या करेंगे पहले एक बार क्वेश्चन को देखो। कहता है कैलकुलेट सेल ईएमएफ। दो चीज़ें बतानी है आपको, एक तो आपको सेल ईएमएफ बताना है आपके पास में, दूसरा डेल्टा जी नॉट बताना है, राइट। सेल ईएमएफ बताना है और डेल्टा जी नॉट बताना है आपके पास। तो सेल ईएमएफ क्या हो जाएगा आपके पास में, कैथोड माइनस एनोड। वेरी गुड भाई। ई नॉट सेल क्या होता है आपके पास, ई नॉट सेल होता है आपके पास में ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, या फिर हाँ राइट लेफ्ट वाले से भी, क्या राइट माइनस लेफ्ट ना, तो इट्स ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। ठीक है, क्या क्या पोटेंशियल है भाई, कैथोड क्या होगा इसमें, राइट लेफ्ट वाला कर लो, जिसको राइट लेफ्ट ज़्यादा सही लगता है भाई। राइट वाला, चलो राइट वाला कैथोड होता है और लेफ्ट वाला एनोड होता है, तो ये आपके पास में एनोड हो गया। मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, ई नॉट ऑफ Cd2 प्लस 2Cd माइनस ई नॉट ऑफ Zn2 प्लस, मतलब Zn2 प्लस 2Zn। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, नाउ दिस विल बी व्हाट, कैडमियम की -0.403 माइनस, और Zn की कितनी है -0.763। फटाफट बताओ क्या आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस विल बी 0.403 प्लस 0.763, 6 हाँ सॉरी माइनस होगा, क्या आ रहा है 36। वेरी गुड, 0.36 वोल्ट, कितना आ रहा है 0.36 वोल्ट। ठीक है, पर ये तो आया हमारा ई नॉट स्टैंडर्ड। हमें क्या चाहिए, ई सेल। क्या करेंगे, वेरी गुड, नर्व्स इक्वेशन लगाएंगे। और नर्व्स का कौन सा, कंसंट्रेशन वाला, बहुत बढ़िया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कंसंट्रेशन दी है। तो दिस विल बी ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल
माइनस 0.059, मैं RT वगैरह नहीं लिख रही हूँ बिकॉज हमने स्टैंडर्ड निकाली हुई है। लॉग क्या है आपके पास में, किसकी कंसंट्रेशन, Zn2 प्लस अपॉन CD2 प्लस। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल की वैल्यू अभी हमने निकाली, कितनी आई, इट इज 0.36 माइनस 0.059, एन कितना है भाई 2 लॉग भाई Zn की कंसंट्रेशन कितनी है, Zn है 0.1 और आपके पास ये दूसरा है 0.001, तो इट्स विल बी 0.1 अपॉन 0.01। सॉल्व करो, दिस विल बी 0.36, इसको कर दो अपना डिवाइड, तो 0.0295 लॉग, इधर क्या हो जाएगा आपके पास में, पॉइंट से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर आ गया एक 10, तो लॉग 10, व्हाट इज लॉग 10, ये तो रटी होनी चाहिए, लॉग 10 इज 1 बेटा, लॉग 10 की वैल्यू होती है आपके पास में 1, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी 0.36 माइनस 0.0295, ठीक है, इंटू 1, और इसको करके बताओ, फटाफट बताएं क्या आ रहा है, 0.3305 वोल्ट, दैट मीन्स EMF ऑफ सेल इज व्हाट 0.3305, राइट, कितना है 0.3305, and what will be delta G naught gives minus NF E naught cell, माइनस NF E naught सेल, तो ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू F कितना है 96500 इंटू 0.36, मल्ट सॉल्व करेंगे तो -6980 जूल पर मोल, देख लेना यही आना चाहिए, और आप इसको किलो जूल में लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, -69.48 किलो जूल पर मोल। स्टैंडर्ड में लिखना है ना, तो स्टैंडर्ड में किलो जूल में लिख दिया करो पहले ही। समझ में आ गई बात, तो आप क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? चलिए बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हाँ, लेट्स एक टॉपिक और कर लें, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस आपके पास है। देखो कंडक्टेंस जब आपके पास में आया तो इलेक्ट्रिसिटी को जब हम यूज़ करते तो हम इसको इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से जो है वो यूज़ किया करते थे, तो कंडक्टेंस के लिए आपको जो है वो थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो वापस करने की ज़रूरत है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या है आपके पास में, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट इसके अलावा हम देखते हैं कि जो आपके पास में सब्सटेंसेस दैट आर द कंडक्टर्स आपके पास में होते हैं वो भी रेजिस्ट करते हैं आपके पास में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आपके पास में। तो रेजिस्टेंस क्या है आपके पास में, रेजिस्टेंस क्या है, इट इज़ द हिंड्रेंस, इट इज़ द हिंड्रेंस, मतलब रुकावट जो पैदा की जा रही है, हिंड्रेंस provided by a conductor, hindrance provided by a conductor in the passage of current, भाई करंट जो पास हो रहा है आपके पास में उसमें जो हिंड्रेंस, उसमें जो रुकावट खेद प्रोड्यूस किया जा रहा है आपके पास में, दैट इज रेजिस्टेंस। एंड हर एक जो हमारे पास सब्सटेंस आपके पास है वो रेजिस्टेंस करता है, एवरी सब्सटेंस आपके पास में, एवरी सब्सटेंस प्रोड्यूसेस रेजिस्टेंस, मतलब कोई कम करेगा कोई ज़्यादा करेगा, रेंज वेरी करेगी आपके पास में, राइट, एवरी सब्सटेंस प्रोड्यूसेस रेजिस्टेंस, मतलब हर एक सब्सटेंस इस तरह की रेजिस्टेंस को जो है वो प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, अब जब रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा आपके पास में तो इसका मतलब क्या होगा, क्या करंट फ्लो होगा, क्या चार्जेस मूव करेंगे, भाई अगर आपके पास रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, क्या है आपके पास, रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे, चार्जेस फ्लो नहीं कर पाएंगे तो आपके पास में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, राइट, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस
नहीं होगा। तो हमें पता है कंडक्टर्स में से इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास करता है, राइट। कंडक्टर्स में से करंट इजीली पास करता है। तो कंडक्टर्स कैसा आपके पास में रेजिस्टेंस शो करेंगे? लो, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस से रिलेटेड अगर हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं? दैट एनी सब्सटेंस which offers greater resistance, which offers greater resistance will allow less electricity to pass through it. राइट, क्या होगा उसमें? कम इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। क्या कहलाएंगे? इंसुलेटर्स हैं आपके पास में, मतलब ना के बराबर होता है इनमें, तो नेग्लिजिबल होता है, मतलब इनका रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग होता है। कंडक्टर्स में आपके पास में कम होता है। तो हमने यहीं से रिलेशन निकाला था। क्या निकाला था? हमने कहा था भाई रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसको कंबाइन किया तो आया रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, जिसको कि हम लिख सकते हैं आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। क्या लिख सकते हैं? आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हाँ रेजिस्टिविटी भी कहते हैं इसे। रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी आपके पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही है। चलो रेजिस्टिविटी भी डिफाइन कर दो पहले, आगे बढ़ने से पहले। व्हाट्स रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज the resistance offered by a substance, the resistance offered by a substance of 1 meter length by 1 meter length with area of cross section 1 meter square, with area of cross section 1 meter square। क्या सिंबल है बताओ रेजिस्टिविटी का? रो। वेरी गुड। रो इज इक्वल्स टू आर ए बाई एल। अभी हमने किया था आर, क्या था? आर था रो एल बाई ए। अब इस तरफ ले जाओ इसको, तो आर ए बाई एल इक्वल्स टू रो आपके पास में, यस और नो? तो रो होता है रेजिस्टिविटी, दैट इज आर ए बाई एल आपके पास। इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। इसकी एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर, ओम का सिंबल है ये आपके पास में। या एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट में क्या हो जाएगा? लेंथ की क्या होती है? मीटर, ओम मीटर आपके पास, ठीक है। तो 1 ओम मीटर किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू 100 ओम सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर ना आपके पास। उल्टा करें तो क्या हो जाएगा? बहुत बेसिक सी चीज़ है, इसमें भी गलती कर देते हो। 0.01 ओम मीटर, ठीक है। आयुपैक के हिसाब से बोले तो हम रेजिस्टिविटी क्यों यूज़ करते हैं? ठीक है, सही पूछ रहे हो आप। हम रेजिस्टिविटी क्यों यूज़ करते हैं? हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों नहीं यूज़ करते? जो हमारा आयुपैक सिस्टम, केमिस्ट्री में हम आयुपैक सिस्टम को ओबे करते हैं ना, देन आयुपैक सिस्टम जो है वो आपके पास में रेजिस्टिविटी को प्रेफरेंस देता है या रेजिस्टिविटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है इसके ऊपर, इसीलिए। बस कंडक्टेंस करा के ख़त्म करेंगे। अब आ जाओ कंडक्टेंस पे। कंडक्टेंस क्या? रेजिस्टेंस क्या था आपके पास में? ओपोजिंग पावर। तो ये क्या है? सपोर्टिंग पावर आपके पास में। कंडक्टेंस क्या है? इट इज द ईज विद विच current flows through a conductor। ठीक है, कंडक्टेंस क्या है? इट इज द ईज विद विच करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। भाई कितने आराम से आपके पास में कंडक्टर से
करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज नोन एज कंडक्टेंस। इसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। एंड दिस इज एकदम उल्टा है, तो ये उल्टा ही होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इसीलिए रेजिस्टेंस को रिवाइज कराया। G इज इक्वल्स टू 1/R। तो अब देखो 1/R क्या हो जाएगा, 1/R क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1/ρ 1/L/A, मतलब 1/R हो जाएगा आपके पास में क्या, A/ρL, राइट। तो आपके पास में यही चीज़ आ जाती है आपके पास में कि G क्या आ जाएगा हमारे पास, मतलब यहाँ से रो तो इसका कांस्टेंट है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ना, 1/R इज प्रोपोर्शनल टू A/L। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट G इज प्रोपोर्शनल टू A/L, ठीक है, G इज प्रोपोर्शनल टू A/L आपके पास में। और इसका जो है वो हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आते हैं कपा, ये तो यहाँ से ये कपा किसके इक्वल हो गया, 1/ρ के, वेरी गुड। ठीक है, याद रहेगी बात, मतलब ये है क्या आपके पास में, ये क्या था आपके पास में, रो क्या था, रेजिस्टिविटी, रो क्या था आपके पास में, रेजिस्टिविटी, दिस वाज रेजिस्टिविटी, और आर रेजिस्टेंस था। तो 1/R क्या आ गया, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी, तो कंडक्टेंस का कंडक्टिविटी, बस सिंपल सी इसी तरह से सीक्वेंस से याद कर लो आपके पास में। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो कप्पा, ये आपकी कंडक्टिविटी है, दिस इज कंडक्टिविटी, और ये कंडक्टिविटी क्या होगी, दिस विल बी इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, याद रहेगी, दिस विल बी इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, या स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कह सकते हैं, बट हम कंडक्टिविटी प्रेफर करेंगे, क्यों, बस IUPAC उसको कहते हैं। तो पहले इसकी कंडक्टेंस की यूनिट को देख लेते हैं भाई, कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है सीमेन, इसकी SI यूनिट है आपके पास में सीमेंस, साइमंस बोलो, सीमेंस बोलो, कैपिटल S से नोट करते हैं, क्योंकि ये 1/, रेजिस्टिविटी है, तो हम ये भी लिख सकते हैं भाई आपके पास में, ये जो आपके पास S है ये किसके इक्वल है, इट इज इक्वल्स टू ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, और स्पेलिंग में भी उल्टा हो जाता है, दिस इज मो, ठीक है। कंडक्टेंस समझ में आ गया। कंडक्टिविटी को देखो, तो भाई अगर कंडक्टिविटी को हम डिफाइन करें, कंडक्टिविटी क्या है आपके पास में, तो कैसे डिफाइन करेंगे, हम स्टैंडर्ड कंडीशन लेंगे, अगेन इट कैन बी डिफाइंड एज, it can be defined as the conductance of a solution, the conductance of a solution of 1 meter length with a area of cross section, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है आपके पास में, इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल किसके है, 1 मीटर स्क्वायर के। तो जब आप L को ले लेते हैं 1 मीटर, आप A को लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर, थोड़ा सा ऊपर करके लिख बेटा, क्या कर रहा है, तो बोलो फिर, टाइम पास नहीं करना। तो G आपके पास क्या आ जाएगा, दिस G विल बी इक्वल टू दिस कंडक्टिविटी, या हम कह सकते हैं दिस विल बी इक्वल्स टू 1/ρ। यूनिट भी ऐसी आ जाएगी आपके पास में, यूनिट क्या हो जाएगी, रो की क्या होती है, ओम सेंटीमीटर, तो ये 1/ρ, इसका क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर इनवर्स क्या बताया अभी, मो, तो मो सेंटीमीटर इनवर्स भी हो सकता है आपके पास।
ठीक है। और अगर हम इसको सीमेन के टर्म्स में बताएं तो हम लिखेंगे इसको सीमेन पर सेंटीमीटर। ठीक है। अब आता है आपके पास में जो कंडक्शन है उसको मेजर किस बेसिस पे कहते हैं या किस पे डिपेंड करता है आपके पास में। सो द मैग्नीट्यूड हमारे पास कंडक्शन का होता है, दिस मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्शन डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर। भाई क्या आपके पास में टेम्परेचर या प्रेशर जिस पे मेजर किया गया उस पर डिपेंड करेगा आपके पास में। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे। भाई मटेरियल क्या है आपके पास में, कंडक्टर है आपके पास, इंसुलेटर है आपके पास में, या फिर सेमी कंडक्टर है आपके पास में। ठीक है। और मटेरियल से क्या फ़र्क पड़ता है भाई, कंडक्टिविटी। तो तीसरी चीज़ किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टिविटी पे। भाई वो बढ़ेगी तो वो बढ़ जाएगा, वो घटेगी तो वो घट जाएगा आपके पास। ठीक है। तो अगर हम इन मटेरियल्स की बात कर लेते हैं फटाफट से, सबसे पहले बात करते हैं हम कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी कैसी होगी, वेरी लार्ज कंडक्टिविटी। कैसी कंडक्टिविटी होगी, वेरी लार्ज कंडक्टिविटी। मतलब जितने भी आपके पास मेटल्स है, अलॉयज हैं आपके पास में, और कुछ आपके पास जो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी हैं इवन आपके पास, जैसे कार्बन ब्लैक है, ग्रेफाइट है आपके पास में, इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। बात करें हम कंडक्टर्स में ही मेटेलिक कंडक्टर की, तो इनमें क्या होता है, मेटल्स में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके पास में, यस और नो। तो इसमें क्या होता है आपके पास में, ओनली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, नो मैटर फ्लो। इसमें कोई मैटर का फ्लो नहीं होता है आपके पास में, मतलब मैटर डिकम्पोज नहीं होगा आपके पास, यस और नो। तो इसीलिए क्या होता है, मेटल्स में आपके पास में क्या होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे आपके चार्ज वगैरह बढ़ जाते हैं, हीट अप हो जाते हैं, तो उनकी कंडक्टिविटी घट जाती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा इन टेम्परेचर के साथ। बात हो गई मेटलिक की। इसके बाद आप देखो सेम चीज़ आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के लिए चेक करें। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में क्या, इनमें भी वही चीज़ होगी आपके पास में कि फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज मतलब फ्लो ऑफ चार्ज क्या हुआ आपके पास की, जो आपने सब्सटेंस लिया वो आयंस में डिकम्पोज हो रहा है। जब वो आयंस में हो रहा है तो वो कुछ मास भी तो लेके जा रहा है, यस और नो। तो इसमें क्या होता है, चेंज इन मैटर होता है। क्यों, क्योंकि मैटर डिकम्पोज हो रहा है आयंस में। ठीक है। तो ये क्या बढ़ेगा या घटेगा, वेरी गुड। इसमें क्या हो गया आपके पास में, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर घटाओ तो ये भी घटेगा। ठीक है। तो ये हो गया आपके पास कंडक्टर्स के बाद। अब हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर कैसी कंडक्टिविटी होगी, वेरी लो, बहुत बढ़िया। जैसे ग्लास है आपके पास में, सेरेमिक है आपके पास में, इन सब की बहुत ही ज़्यादा लो कंडक्टिविटी होती है। इसके अलावा सब्सटेंस आते हैं आपके पास में दो और, सेमी कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर्स आपके पास में। सेमी क्या होंगे, वही जिनकी कंडक्टिविटी किसके बीच में, कंडक्टर और इंसुलेटर, वेरी गुड। कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन
द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। जैसे ये डोपिंग के साथ होते हैं, हाँ ये डोपिंग के साथ होते हैं। जैसे आपके पास में सिलिकॉन है, वैसे अकेला नहीं करेगा, पर हम बनाते हैं डोप्ड सिलिकॉन, वो आपके पास कंडक्शन करेगा। ठीक है, ऐसे ही जो आपके पास ये गैलियम है, ये भी आपके पास सेमीकंडक्टर में आता है। अच्छा, एक और चीज है सुपर कंडक्टर। बताओ सुपर कंडक्टर क्या होते हैं? नहीं पता? दे हैव इनफाइनाइट कंडक्टिविटी। भाई इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब रेजिस्टिविटी ज़ीरो, तो इनकी रेजिस्टिविटी ज़ीरो होगी। कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इनको सुपर कंडक्टर्स कहा जाता है। ठीक है, और ये इसमें क्या क्या आते हैं, जितने भी मेटल्स या एलॉयज है, समझो पहले सुनो। मेटल्स मेटलिक कंडक्टर है, पता है, बट जितने भी मेटल्स एलॉयज है आपके पास में, ये एट वेरी लो टेम्परेचर, वेरी लो, 0 to 15 केल्विन की बात हो रही है, ये इस टेम्परेचर पे जो है वो हमें इनफाइनाइट कंडक्टिविटी शो करते हैं, तो ये सुपर कंडक्टर्स हैं आपके पास। समझ में आ रही है बात? ऐसे जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं वो भी हमें अलग अलग टेम्परेचर पे, जैसे 150 केल्विन पे सेरेमिक सब्सटेंसेस हैं, कुछ मेटल ऑक्साइड्स हैं आपके पास में, वो हमें इनफाइनाइट कंडक्टिविटी शो करते हैं। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज के लिए इतना ही, इसको रिवाइज करना है और नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक करेंगे, इसको करके आना पड़ेगा।